वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी है ना, या समांतर श्रेणी, क्या बोल सकते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे अपन जो पहाड़े बोलते हैं, 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, सब क्या है एपी में, सब किस में है एपी में। ठीक, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सारा क्या है, बस यही एपी है बच्चों, खत्म, इतना ही होता है एपी में। ठीक, फर्स्ट टर्म क्या हो गई, ए इज इक्वल टू क्या हो गया 2। ठीक है, अब इसके अलावा इसको ए को मैं A1 भी बोल सकता हूं, यानी कि ये क्या होता है, प्रथम पद भी होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म भी होती है। क्या होती है, फर्स्ट टर्म भी होती है। ठीक है, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है, हिंदी वाले को समझ में आना चाहिए ना। ठीक, अब A1 तो ये हो गया, A2 क्या हो रहा है अपना, A2 हो रहा है 4। भाई ये तो 4 तो हो रहा है, लेकिन आया कहां से, ठीक, कैसे आया, तो उसके लिए अपने को जरूरत होती है डी की। किसकी जरूरत होती है, डी की, जिसको बोला जाता है सार्व अंतर, यानी डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस क्या होता है। अब ये डिफरेंस क्या होता है, किसका डिफरेंस देखा जाएगा, वो इनके बीच का डिफरेंस देखा जाएगा, यहाँ का डिफरेंस। ठीक है, तो इनके सबके बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब तो वो किसमें है, समांतर श्रेणी में। तो अगर अपन समांतर श्रेणी किसी को चेक करना चाहेंगे तो अपना क्या होना चाहिए, ये इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर होगा तो वो किसमें है, एपी में। किसमें, वो एपी में, अगर वो बराबर है तो A2 कौन सी टर्म हो गई, दूसरा पद, या अपन क्या बोल सकते हैं, सेकंड टर्म। क्या बोल सकते हैं, सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है A1 प्लस डी, यानी सेकंड टर्म के लिए अपने को किसकी नीड है, किसकी नीड है अपने को, A1 की। किसकी नीड है, और दूसरी चीज किसकी नीड है, डी की, यानी अपने को दोनों चीजों की नीड है। किस किसकी, एक तो A1 की नीड है और एक डी की नीड है। A1 क्या है, फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, डिफरेंस। ठीक, अगर ये दोनों आ जाए तो अपन A2 निकाल सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली में A3 अपना क्या है, 6 है, तो उसके लिए क्या लगेगा, A2 प्लस A2 में क्या जोड़ दूं मैं, D जोड़ दूं। ऐसे ही मेरे को अगर मान लो मेरे को A18 तक निकालना हो, क्या निकालना हो, A18 निकालना हो, तो क्या करूंगा मैं, इसमें A17 जोड़ दूंगा। अब उसके लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, A17 पता होना चाहिए। क्या मुझे पता है, नहीं। तो अब ये मुद्दा आता है कि ये A2 A17 निकालने का क्या तरीका हो सकता है। इसका तरीका क्या होगा कि जैसे कि A तो हो गया अपना सिंपल A1 है ना, ठीक, और A2 हो जाएगा अपना A प्लस डी। क्या हो जाएगा, A प्लस डी। अब A3 से समझना A प्लस 2D। क्या बोल रहा हूं मैं, जो यहां पर नंबर है उस नंबर से एक कम यहां पे रख देना है बस तुमको। यही फॉर्मूला भी कहता है। एपी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें अपन रखे, मान लो मेरे को निकालनी ए थर्ड टर्म, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो हो गया a प्लस 3 में से एक गया तो 2 इंटू डी, तो क्या आया, a प्लस 2d। तो देखो निकाल क्या रहे थे अपन, 3 से एक कम करा तो यहाँ 2 आ गया। a तो हमेशा ही लिखना है, उसके साथ में क्या करना है, इससे एक कम करना है, इंटू में क्या लगा देना है, d। मतलब अगर मेरे को A18 निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा a प्लस 17d। अब इसके लिए मेरे को A17 की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को किसकी किसकी जरूरत है, सिर्फ फर्स्ट टर्म की और किसकी, डी की। तो बस इसीलिए ये फॉर्मूला बना कि अपने को सिर्फ क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और डी चाहिए, और जो टर्म है वो चाहिए। यहां से क्या बन गया, अपना एपी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो इसको अपन और अच्छे से देखते एक बार कि ये कहना क्या चाह रहा है, कि मतलब मैं अगर A4 निकालू तो क्या हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा बताओ, 3d। आया समझ में। ऐसे में a अगर 11 निकालू तो क्या हो जाएगा, a प्लस 10d। ठीक है, बस यही है इस चैप्टर में, ये इसका सिंपल इंट्रोडक्शन, पूरे चैप्टर में यही है। ठीक है, क्लियर है। एक एग्जांपल करें अपन, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन इसके लिए ना। ये तो क्या है, इंट्रोडक्शन हो गया, ओके। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं अपन 1 5 9 डॉट 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 और मेरे को 18
चाहिए, मेरे को क्या चाहिए अब 18th टर्म। ठीक, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहली चीज क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे, यानी प्रथम पद निकालेंगे, पहला पद क्या हो जाएगा बताओ 1। ठीक, अब नेक्स्ट निकालेंगे अपन डी। डी क्या होता है, डी बनता है अपना a2 माइनस a1। क्या होता है a2 माइनस a1। और देखो यहां ध्यान दो एक चीज और, अगर मैं 18 टर्म पूछ रहा हूं ना, अगर मैं 18 टर्म पूछ रहा हूं तो वो ऑलरेडी किस में है, वो एपी में। वो किस में है वो, यानी कि अपने को अलग से नहीं बताना पड़ेगा कि वो एपी में है कि नहीं है, चेक नहीं करना पड़ेगा कि वो एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या कर सकता हूं a2 माइनस a1। ठीक, अब अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही है, अब लोगों को निकालना क्या है 18th टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, ए 18 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 18 माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस 17 डी। यस, ए कितना है, अच्छा डी निकाला नहीं अपन ने, a2 माइनस a2 कितना, ये देखो ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, सो ऑन चलते जाते हैं ना। तो a2 कितना है 5 और a1 कितना है 1, तो ये कितना आ गया 4। सही है, तो यानी कि अपने पास डी कितना आ गया 4। तो यहाँ क्या रख दूं मैं, a तो 1 हो गया प्लस 17 इंटू 4, 17 4 जा 68, तो 1 प्लस 68 इज इक्वल टू कितना आ गया। ठीक, तो a23 निकालते हैं अपन, अब क्या हो जाएगा a प्लस 22d, डायरेक्टेड कर देते हैं ना। तो a कितना है अपना 1 और d कितना है अपना 4, 22 इंटू 4 कितना हो गया 88, क्या आंसर आया 89। ठीक, ये एक टाइप का क्वेश्चन है कि अपने को क्या पूछेगा कि 4th टर्म निकालो, 15 टर्म निकालो, 89 टर्म निकालो, 18 टर्म निकालो, कोई सी भी टर्म बोल सकता है। तो जब टर्म निकालेंगे तो अपना सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस उससे एक छोटा इंटू डी। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप इसमें क्या पूछता है, इसमें ये पूछ लेगा कि ये इस तरीके से गिवन होगा, ठीक, इतना ही गिवन होगा, और वो बोल देगा कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, ऐसा करके क्या बोलेगा वो कि क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो क्या करेंगे अपन, क्या ये एपी में है ये पूछेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे a1 a2 a3 और a4। ठीक, सबसे पहले निकालेंगे d1। क्या निकालेंगे d1। अब d1 होता क्या है, d1 होगा a2 माइनस a1। ठीक, और फिर निकालेंगे d2, ये हो जाएगा a3 माइनस a2। क्या हो जाएगा a3 माइनस a2। ठीक है ना, क्लियर है। तो a2 कितना है 5 माइनस 1 कितना आ गया 4। सिमिलरली यहां पर भी निकालेंगे 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अगर d1 इज इक्वल टू d2 आ गया तो मतलब इट इज एन एपी। अगर ये नॉट इक्वल होता, इफ इन केस ये नॉट इक्वल होता तो ये कोई एपी नहीं है। ठीक, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और थर्ड टाइप में क्या पूछ लेगा, पूछ लेगा कि भाई बताओ अपन ए की वैल्यू बताओ। क्या पूछ लेगा, ए की वैल्यू बताओ। अब उसके अंदर कैसे पूछेगा, एक क्वेश्चन देख लो कैसे पूछेगा। ठीक है, क्या क्या दे देगा, एक तो मेरे को दे देगा an दे देगा, मेरी an सपोज करो 36 है। ठीक है, फिर दे देगा d सपोज करो कि 4 दे देगा, और इसके साथ साथ क्या दे सकता है, n टर्म दे देगा कि 9 टर्म है। ये 3 चीजें दे देगा। अब पूछ लेगा a बताओ। क्या पूछ लेगा, a बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। या इसमें कुछ उल्टा मान लो कि d पूछ लेगा, या n पूछ लेगा, या an पूछ लेगा, कोई भी 3 चीज दे होगा। कभी कभी तो ऐसा भी सिर्फ कितनी चीज दे रखा, वो 2 ही चीज दे रखा होगा। ठीक है, पहले ये वाला समझते हैं अपन ना। क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लगा दिया। an कितना है 36, a कितना है नहीं पता, n कितना है 9 और d कितना है 4। ठीक, तो क्या हो जाएगा 36 a प्लस कितना हो गया है 8 इंटू 4, तो ये हो जाएगा a प्लस 32, यह आ गया 36। तो a बराबर कितना आ गया 36 माइनस 32 विच इज 4। ए बी कितना आ गया अपना 4 आ गया। ठीक है, क्लियर है गई बात। अपन ने किया क्या, अपने पास ये 3 चीजें गिवन थी,
ए एन डी और एन अपने को निकालना क्या था ए, ठीक है। तो क्या करेंगे इस तरीके से कर लेंगे। अब सिमिलरली ऐसा ही गिवन हो, मैं इसको चेंज करता हूं, यहाँ पे मान लो 4 है, ये नहीं पता, अब क्या नहीं पता, एन नहीं पता, तरीका यही होगा, क्या कह रहा हूं मैं, तरीका यही होगा। अब सॉल्व देखो, क्या निकालना है अपने को, एन निकालना है, एन कितना है 36, ए कितना है 4, एन कितना है नहीं पता, और डी कितना है 4, ये इधर ले जाएंगे 36 माइनस 4, और यहाँ क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 4, सही है। यहाँ कितना आ जाएगा 32, n माइनस 1 इज इक्वल टू सॉरी इंटू 4, अब ये इधर आ जाएगा 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो उधर आएगा तो डिवाइड में कितना आएगा n माइनस 1, ये कट गया क्या 8 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा अपने पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो n बराबर क्या आ गया 8 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 1 क्या आ गया 9 आ गया, क्या यही था क्या पन्ना लिखा हुआ, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है बात। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक। 5.1 एंड 5.2 इन्हीं सब चीजों पे बेस्ड है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन करने। इसके बाद स्टार्ट होगी सम, क्या सम, यानी कि जो टर्म्स होगी उन सबका क्या करना है सम करना है, ठीक है। क्या करना है सम करना है, ओके।